20 अक्टूबर को विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस यानी वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे मनाया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस एक हड्डी से संबंधित बीमारी है जिसमें हड्डियों का घनत्व कम होने लगता है, इनका वजन कम हो जाता है और हड्डियां पोरस यानी खोखली छिद्रदार हो जाती है, जिसके चलते ये कमज़ोर हो जाती हैं और बहुत हल्के चोट या दबाव में टूट जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस आमतौर पर एक ऐसी बीमारी है जो हड्डी टूटने के बाद पता चलती है, यानी एक साइलेंट बीमारी है जिसके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस से पीड़ित लोग अक्सर बड़े आसानी से हड्डियों के फ्रैक्चर के शिकार हो जाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए हमारे भोजन में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और विटामिन डी होना चाहिए। इससे जब हम रिच भोजन लेते हैं और नियमित व्यायाम करते हैं, साथ में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी इसमें लाभ पहुंचाते हैं, तो ऐसे हम भोजन को लें जिसमें ताज़ा फल हो, सब्जियां हो, दालें हों, फलियां हों और इसमें ऑयली पदार्थ, ऑयल, इस तरह की चीज़ें जो चिकनाई युक्त हैं इनका कम से कम प्रयोग करें और साबुत अनाज का प्रयोग करें। छिलके वाले आटे का यदि प्रयोग हम करते हैं तो हम इस बीमारी से बच जाएंगे। साथ ही निष्क्रिय जीवन शैली जिसमें व्यक्ति पड़ा रहता है, कोई काम नहीं करता है, न टहलता है, न आसन करता है, न व्यायाम करता है, तो ऐसी शैली में यदि हम रहते हैं तो हमको ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा रहेगा। इसलिए अपने जीवन को सक्रिय बनाएं, नियमित बनाएं और नियमित रूप से टहलना, दौड़ना, योगा करना, व्यायाम करना, ये और अपनी दैनिक जो गतिविधियां हैं उनमें सक्रिय रहेंगे तो इस बीमारी के खतरा कम रहेंगे। साथ ही तंबाकू और शराब का अत्यधिक सेवन इस बीमारी को बढ़ाता है। बढ़ती उम्र में महिलाओं में जब रजोनिवृत्ति होती है यानी एस्ट्रोजेंस का लेवल कम होने लगता है, तब ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे बढ़ने लगते हैं। और इसी तरह बढ़ती उम्र में जब पुरुष में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल घटने लगता है, तब भी यह समस्या देखने में आती है। और जब हम इसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस रिच भोजन लेते हैं और हम धूप में रहते हैं जिससे कि हमारे शरीर में विटामिन डी बन जाए, तो इस तरह की बीमारियों से हम बच जाते हैं और हमारी हड्डियां मजबूत रहती है। और जो ऑस्टियोपोरोसिस का एक जेनेटिक भी संबंध है कि हमारे माता पिता पूर्वजों में अगर यह बीमारी रही है तो हमें भी होने का खतरा रहता है। ऐसे में यदि हमारी दिनचर्या बदल जाए, हम अपने पोषण के बारे में जागरूक हो जाए कि हम नियमित व्यायाम करें, साथ में कैल्शियम, मैग्नीशियम और प्रोटीन रिच भोजन का प्रयोग करें, थोड़ा धूप लें ताकि विटामिन डी की पूर्ति हमारी सही हो, या विटामिन डी बाहर से भी ली जा सकती है। ऐसा हम करेंगे तो हमें ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा कम हो गया। और इस दिवस जो एक जागरूकता समाज में फैलाने के लिए इस दिवस का उद्देश्य रखा गया है कि विश्व स्तर पर सभी लोगों में जागरूकता फैलाई जाए ताकि बढ़ती उम्र में हम हड्डियों के फ्रैक्चर का शिकार न हो, हमारी हड्डियां मजबूत रहें और हम अपने दिनचर्या में सहज महसूस करें। धन्यवाद।